Hey everyone, welcome to my channel, The Northside Tarot 1412. कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing well and taking very good care of yourselves. So आज की जो pick a card reading है, this is going to be my personal favorite and I hope आप सभी को भी आज की रीडिंग पसंद आएगी because ये होने वाली है about you and your future spouse obviously, and इस रीडिंग में हम ये जानेंगे that आपके future spouse and आप, ठीक है, आप दोनों में इमोशनल इंटीमेसी कैसे बिल्ड होने वाली है सो दैट आप जो है सेक्सुअल इंटीमेसी तक रिलेशन आपका जो है बिल्ड हो, ठीक है। सो इमोशनल इंटीमेसी आप दोनों में कैसे रहने वाली है एंड कैसे बिल्ड करेंगे आपके स्पाउस, कैसे आपकी रिलेशनशिप जो है प्रोग्रेस होगी, सिर्फ शादी के 1 या 5 साल तक नहीं बट थ्रू आउट योर मैरिड लाइफ आप दोनों में इंटीमेसी, नॉट जस्ट फिज़िकल बट इमोशनल एंड मेंटल इंटीमेसी आप दोनों में कैसे रहेगी, ये हम जानेंगे आज की रीडिंग में। एंड आप देख सकते हैं 4 पिक हार्ट्स है, ऑल राइट, द हार्ट्स आर बैक, फेमस हार्ट्स आर बैक फ्रॉम माई चैनल, ओके। एंड थोड़े अपग्रेड किया है मैंने इन हार्ट्स को। एंड येस, देयर आर 4 कलर्स, ब्लू, पिंक, येलो एंड दैट्स वायलेट और पर्पल, ओके। And timestamps as always in the description box below for your chosen heart. So अगर आपको आज की रीडिंग पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताएगा कमेंट सेक्शन में टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं आज के फर्स्ट पिक कार्ड रीडिंग के साथ विच इज़ द ब्लू हार्ट्स रीडिंग, ओके। हे ग्रुप 1 जिन्होंने भी ये प्रिटी ब्लू हार्ट चूज़ किया था, आपके लिए जो विजडम ऑफ ऑरिकल से ऑरिकल कार्ड्स आए हैं वो है द फर्स्ट कार्ड नंबर 31 वाई, सेकेंड कार्ड नंबर 38 टू बी फेयर एंड द थर्ड कार्ड नंबर 51 मिल्क एंड हनी, ओके। टैरो कार्ड्स हम बाद में देखेंगे, लेट्स स्टार्ट विथ योर ऑरिकल कार्ड्स रीडिंग फर्स्ट। सो द इमोशनल एंड द मेंटल इंटीमेसी दैट यू विल बिल्ड विद योर फ्यूचर स्पाउस, इसकी शुरुआत कैसी होगी, कहाँ से जो है आपकी ये इंटीमेसी की शुरुआत होगी, ओके। सो ग्रुप 1, विजडम ऑफ द ऑरिकल कार्ड्स के जो मैसेजेस हैं आपके लिए, द फर्स्ट कार्ड बीइंग वाई। सो आप दोनों का जो रिश्ता है, यू नो, टू गेट टू फिज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल इंटीमेसी तक पहुंचने के लिए, फ़िज़िकल इंटीमेसी बिल्ड करने के लिए जहाँ पे आप शुरू करने वाले हैं उस क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे, वाई, ओके। आप शायद एक दूसरे को सवाल भी कर सकते हैं, यू नो, लाइक लिटरली से इट आउट एंड आस्क वाई आर वी डूइंग दिस, हम ये क्यों कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज हमारी शादी होने वाली है या हो गई है, या लस्ट के वजह से, या फिज़िकल नीड की वजह से, बॉडी नीड की वजह से हम ये करने वाले हैं, या हम चाहते हैं ये हम रिश्ता हम जो है बिल्ड करें, यू नो, द फिज़िकल इंटीमेसी, द फिज़िकल रिलेशनशिप जो स्पाउस के साथ हम शेयर करते हैं। इज़ इट बिकॉज ऑफ प्योर लस्ट, बिकॉज योर बॉडी नीड्स इट, बिकॉज यू हैव अ क्यूरियोसिटी अबाउट इट, ओके। सो यहाँ से ही आपकी शुरुआत होगी, एक दूसरे को आप क्वेश्चन करेंगे वाई, आप खुद को ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे कि वाई डू आई हैव टू डू दिस। आप अपने स्पाउस को लेके भी अनश्योर रहेंगे, ओके। ग्रुप 1, आप में से कई सारे लोगों की यहाँ पे अरेंज मैरिज हो सकती है ग्रुप 1, बिकॉज आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि वाई दिस पर्सन, यही फ्यूचर स्पाउस, आई मीन यही स्पाउस मुझे क्यों मिला या मिली, व्हाट इज़ द रीज़न, क्या मैं इससे सच में प्यार करती हूँ या करता हूँ। आप खुद से ये सवाल करेंगे, आप एक दूसरे से ये सवाल करेंगे बिफोर यू डाइव डीप इनटू बिल्डिंग अ फिज़िकल रिलेशनशिप विथ योर स्पाउस, ओके। अ लॉट ऑफ रिसर्च, आप में से कई सारे लोग रिसर्च करेंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं नेट पे, ओके। आप सर्च करेंगे, आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे दैट फ़िज़िकल इंटीमेसी कैसे बिल्ड करनी चाहिए, कैसे प्रोसीड करते हैं, कैसे बातचीत होती है, क्या डिस्कशंस होते हैं। आप कई सारे आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं, यू नो, बिफोर यू गेट मैरिड। एंड आई मीन नॉट जस्ट मैरिज, आजकल तो प्री मैरिटल भी फ़िज़िकल रिलेशनशिप रहता है, यू नो, बिटवीन द कपल। सो इट्स योर चॉइस, आपका डिसीजन है, योर डिसीजन, ओके। बट येस, आप जो है बहुत ज़्यादा आप रिसर्च करेंगे, यहाँ पे जो पर्सन है, यू नो, ही और शी इज़ चेकिंग आउट अ बुक,
मोस्टली दिस इज़ अ मैन, ठीक है. ही इज़ चेकिंग आउट द बुक, ही इज़ ट्राइंग टू फाइंड आउट कि कैसे मैं अपनी स्पाउस के साथ, मैं अपनी वाइफ के साथ फ़िज़िकल रिलेशनशिप बिल्ड कर सकता हूँ. ओके, व्हाट इज़ नीडेड, कितनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. एंड उससे पहले जो इमोशनल इंटीमेसी, आज का जो हमारा टॉपिक है रीडिंग का, इमोशनल इंटीमेसी मैं कैसे बिल्ड कर सकता हूँ. ऑल राइट, सो आपके स्पाउस जो है इस प्रेशर में ज़रूर रहेंगे दैट फ़िज़िकली प्लेजर अगर मैं देना चाहता हूँ अपनी वाइफ को, या अगर आप बिकॉज़ मेरी कई सारी व्यूअर्स जो है फीमेल्स है. ऑल राइट, सो आप शायद इस प्रेशर में हो सकती हैं जहाँ पे यू आर वंडरिंग और यू आर क्वेश्चनिंग कि फ़िज़िकल सेटिस्फैक्शन कैसे मैं दे सकती हूँ. ऑल राइट, बट बिफोर दैट इट्स अबाउट इमोशनल इंटीमेसी. तो इमोशनल इंटीमेसी आप कैसे बिल्ड करेंगे, उसके लिए जो है आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर सकते हैं. जैसे मैंने कहा, आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं. अपने आप को जो है आपको बहुत ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा, बिकॉज लिटरली आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है फ्रॉम द विजडम ऑफ द ऑरिकल, इट्स द वाई कार्ड. ओके, क्वेश्चनिंग, क्यों आप ये करना चाहते हैं. ऑल राइट, सो आपको जो है अपने आप में ये इंट्रोस्पेक्ट करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है, जहाँ पे यू हैव टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग दैट आप क्यों चाहते हैं आप अपने स्पाउस के साथ फिज़िकल हो. बिकॉज मैरिज इज़ नॉट अ जोक. बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी ज़रूरी होती है फॉर मैरिज, ठीक है. सो अगर आप शादी करने वाले हैं या करना चाहते हैं तो ये क्यों करना आप चाहते हैं. जस्ट बिकॉज मैरिज में सेक्शुअल रिलेशंस भी होते हैं, इसीलिए क्योंकि आपकी बॉडी की नीड है, आपकी माइंड की नीड है दैट नहीं, मुझे ये क्यूरियोसिटी है, मैं ये एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, एंड इसलिए मैं शादी करने वाली हूँ या करने वाला हूँ. ऑल राइट, सो ये रीज़न नहीं होना चाहिए. कुछ लोगों के लिए ये हो भी सकता है, बट सॉरी टू से, बट वो रिलेशन ज़्यादा लास्ट नहीं होते हैं जो ऑन द बेसिस ऑफ प्योर फिज़िकल रिलेशनशिप पे बिल्ड होते हैं. इमोशनल इंटीमेसी इज़ अ मस्ट, सो यू हैव टू क्वेश्चन योर सेल्फ. आपको जो है आपका रीज़न खुद फाइंड आउट करना है सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करके कि मैं क्यों चाहती हूँ फ़िज़िकल इंटीमेसी या फ़िज़िकल रिलेशनशिप बिल्ड करना अपने स्पाउस के साथ, ठीक है. एंड टू रीच दैट स्टेट, उस स्टेट में पहुंचने के लिए इमोशनल इंटीमेसी मैं कैसे बिल्ड कर सकती हूँ अपने स्पाउस के साथ, इट इज़ ऑल इन योर हैंड्स. ऑल राइट, सो आपको विजडम ऑफ द ऑरिकल कार्ड भी आपको यही मैसेज दे रहा है दैट इंट्रोस्पेक्ट, ट्राई एंड फाइंड आउट, क्वेश्चन योर सेल्फ, अपने आप को क्वेश्चन कीजिए, ठीक है. द नेक्स्ट कार्ड इज़ टू बी फेयर. अगेन आपको ये कार्ड, ये ऑरिकल कार्ड भी यही मैसेज दे रहा है दैट फेयर डिसीजन लीजिए, अपने आप से झूठ मत बोलिए. ओके, एंड डोंट लाई टू योर सेल्फ. आई मीन एग्जैक्टली व्हाट आई जस्ट सेड, डोंट लाई टू योर सेल्फ. अपने आप से झूठ मत बोलिए, फेयर रहिए, ऑनेस्ट रहिए. जो भी आप चाहते हैं अपने स्पाउस से विद रिगार्ड्स टू इंटीमेसी, उसको क्लियरली एक्सप्रेस कीजिए, उससे ऑनेस्ट रहिए आप, ठीक है. जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस है, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपके स्पाउस चाहते हैं आपसे, बी ओपन अबाउट दैट, हैव एन ओपन डिस्कशन. आपके लिए यही मैसेज है दैट एक ओपन डिस्कशन रखिए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कीजिए, कुछ छुपाइए मत. बिकॉज इमोशनल इंटीमेसी तब तक आप दोनों में बिल्ड नहीं होगी जब तक आप जो है क्लियरली एक्सप्रेस ना करें, क्लियर एक्सपेक्टेशंस ना रखें एक दूसरे से, क्लियर बाउंड्रीज़ ना रखें एक दूसरे से. ऑल राइट, बिकॉज बाउंड्रीज़ गो एज वेल. शायद आप जो करने में कंफर्टेबल है आपके स्पाउस ना हो, जो आपके स्पाउस करने में कंफर्टेबल है आप ना हो. ऑल राइट, एंड इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू सेक्स, इट कैन बी द डिस्कशंस दैट यू हैव. सो अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं बट आपके स्पाउस नहीं करना चाह रहे होंगे, आपके स्पाउस चाह रहे होंगे बट आप नहीं चाह रहे होंगे. ऑल राइट, सो यू हैव टू बी फेयर इन ऑल द सिचुएशंस. फेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट, नॉट द स्किन कलर. ओके, मैं कभी ऐसा प्रमोट नहीं करूँगी मेरे चैनल पे. ऑल राइट, एंड ब्यूटी लाइज इन द आइज़ ऑफ द बिहोल्डर. ऑल राइट, सो यहाँ पे ब्यूटी एंड फिज़िकल अपीयरेंस की बात नहीं है. टू बी फेयर का मतलब है सच्चाई, ट्रूथ, नो लाइज, नो डिसेप्शन, नो बिट्रेयल्स, नो डिसलॉयल्टी, कुछ नहीं. ट्रूथ एंड ओनली ट्रूथ एंड सच्चाई, ठीक है, हिंदी में सच्चाई. बी फेयर विद ईच अदर.
एक दूसरे को प्रेशराइज़ ना कीजिए, एक दूसरे को बर्डन नहीं करना है आपको, बिकॉज़ दिस इज़ अ लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप जो आप शेयर करने वाले हैं आपके स्पाउस के साथ, ठीक है। सो इमोशनल इंटीमेसी तभी बिल्ड होगी जब आप दोनों एक दूसरे से ट्रांसपेरेंट रहे, जब आप दोनों एक दूसरे से क्लियरली एक्सप्रेस करें आप क्या चाहते हैं, आप क्या नहीं चाहते हैं, एंड वर्क ऑन दैट, ठीक है, प्रोग्रेस ऑन दैट। मिल्क एंड हनी, ब्यूटिफुल ऑरेकल कार्ड फॉर यू ग्रुप 1। एंड सो मिल्क एंड हनी आपको यही बता रहा है दैट जो भी रहेगा अच्छा ही रहेगा, बहुत स्वीट रहेगा, सेंशुअस, रोमांटिक, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। आपका फिज़िकल रिलेशनशिप, आपकी जो इंटीमेसी है, ये मिल्क एंड हनी जैसे डेवलप होने वाली है, ओके, हैंड इन हैंड, बिकॉज यू एंड योर स्पाउस आर सो परफेक्टली मेड फॉर ईच अदर, ठीक है। ऑरेकल आपको यही बता रहा है दैट आप एंड आपके स्पाउस जो है, आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है, ठीक है। एंड दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल कार्ड, लाइक आई एम सो इन लव विद दिस ऑरेकल कार्ड। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे रेनबो भी है। सो आपका जो रिश्ता है दिस इज़ डिवाइनली प्रोटेक्टेड। तो आपको जो स्टार्ट में क्वेश्चन माइंड में आ रहा था दैट यही स्पाउस क्यों, जो मैंने आपको मैसेज दिया था एट द स्टार्ट ऑफ द रीडिंग कि आप में से कई सारे लोगों के लिए यहाँ पे अरेंज मैरिज हो सकती है ग्रुप 1। सो आप के माइंड में ऑब्वियसली ये क्वेश्चंस आ सकते हैं दैट यही क्यों, यही पार्टनर क्यों, शायद यू मस्ट नॉट बी हैप्पी विद द वे दे आर, या आपके एक्सपेक्टेशंस, जैसे मैंने कहा आपने कुछ और ही एक्सपेक्ट किया होगा, आपके फ्यूचर स्पाउस को आपने जैसे इमेजिन किया था वैसे आपके पार्टनर ना हो ग्रुप 1, एंड आप थोड़े से सैड हो सकते हैं दैट ऐसा क्यों। बट लाइक आई सेड, मिल्क एंड हनी ऑरेकल कार्ड आपको यही बता रहा है दैट दिस इज़ योर पर्सन एंड यू बोथ फिट ईच अदर लाइक अ ग्लव इन हैंड, ओके। सो परफेक्ट मैच है आप, एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है आपका। सो आपको जो है फ्लो में जाना है, ठीक है। रेस्ट्रिक्ट ना करिए खुद को, डोंट स्टॉप योर सेल्फ, डोंट लिमिट योर सेल्फ, अपने आप को लिमिट ना कीजिए, अपने माइंड को लिमिट ना कीजिए, जैसे मैंने कहा थ्रू योर ऑरेकल कार्ड मैसेजेस दैट एक्सप्रेस, define your boundaries if you have any, and or if you would like to have any, okay, define them, be open, be truthful, all right, because ये जो कनेक्शन है आपका स्पाउस के साथ जो होने वाला है, चांसेस आर ये बहुत अच्छा कनेक्शन आप डेवलप करेंगे। आई मीन 100% चांसेस बहुत अच्छा कनेक्शन आप दोनों में डेवलप्ड होगा, नॉट जस्ट फिज़िकली बट ऑल्सो एन इमोशनल इंटीमेसी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग आप डेवलप करेंगे अपने स्पाउस के साथ, ठीक है। ब्यूटिफुल मैसेजेस फॉर यू फ्रॉम द ऑरेकल। लेट्स फाइंड आउट व्हाट द टैरो हैज़ टू से। सो द फर्स्ट कार्ड इज़ द वर्ल्ड, second is the king of cups, and third is the six of cups. Oh my god. So जैसे मैंने कहा फॉर योर मिल्क एंड हनी ऑरेकल कार्ड, एंड यहाँ पे टैरो से जो कार्ड आया है वो है द सिक्स ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली दिस इज़ योर सोलमेट, डिवाइन कनेक्शन है आपका। जैसे मैंने कहा इट वाज इन द डेस्टिनी में ये कनेक्शन लिखा है आपके लिए, एंड यही पार्टनर आपको मिलेगा गाइज। यू लाइक इट, यू डू नॉट लाइक इट, बट आपके डेस्टाइन जो पार्टनर है यही आपके फ्यूचर स्पाउस बनने वाले हैं विद द सिक्स ऑफ कप्स कार्ड ओवर हियर। इस पर्सन को आप शायद जानते होंगे फ्रॉम योर चाइल्डहुड। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है जहाँ पे आप जो है इनको चाइल्डहुड से जानते हो, बट आप दोनों आप दोनों में डिस्टेंस आ गया हो, ठीक है, एंड आप कई सालों बाद वापस से मिले एंड यू रिकिंडल योर फ्रेंडशिप, एंड वो फ्रेंडशिप जो है लव में ट्रांसफॉर्म हो जाए। एंड yes, so this is one possibility, and the second possibility जैसे मैंने कहा arranged marriage. So with the world card, ये जो आपके spouse है he or she is a well traveled person, ठीक है, या इनका जॉब का नेचर ऐसा हो सकता है जहाँ पे इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़े। सो कॉन्स्टेंटली बिज़ी पर्सन, ठीक है, बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते होंगे आपके स्पाउस, एंड you might not like this quality. So जब आपके तरफ ये रिश्ता आए, सो आप शायद इन्हें, शायद भी नहीं, आप डेफिनेटली
या मोस्ट प्रॉबेबली जो है इन्हें रिजेक्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ देयर जॉब, ऑल राइट, दैट यू नो दे हैव टू कॉन्स्टेंटली ट्रैवल, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, इनका ठिकाना नहीं रहता है एक जगह पे, इस लोकेशन से उस लोकेशन पे हमेशा शिफ्टिंग एंड ट्रांसफर्स एंड दिस एंड दैट, ऑल राइट. सो शायद आप जो है सॉरी नॉट शायद, मोस्ट प्रॉबेबली आप जो है इन्हें रिजेक्ट कर सकते हैं. बट आपके जो पर्सन है ही और शी इज़ गोइंग टू बी परसिस्टेंट ऑन मैरिंग यू, ठीक है. सो इनके तरफ से ये जानते हैं एंड दैट यू नो यू आर द वन फॉर देम. इट्स जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग बिकॉज जो डिवाइन पार्टनर्स होते हैं दे नो हु इज़ द वन फॉर देम, ऑल राइट. सो आपके जो स्पाउस है इन्हें डेफिनेटली ये बात पता होगी दैट आप ही है जो उनके लिए एक परफेक्ट मैच है. बिकॉज यू may not recognize them but they will definitely recognize you. वो definitely आपको recognize करेंगे that yes she is the one, yes he is the one, all right, and वो first step लेंगे आपके तरफ. okay? जो यहाँ पे oracle card आया था वो है to be fair. so definitely आपके जो person है वो आपके तरफ step लेंगे, आपके तरफ move forward करेंगे and they will offer the love. ओके वो डेफिनेटली आपको लव ऑफ़र करेंगे बिकॉज दिस पर्सन इज़ सो गोइंग टू बी इन लव विद यू, ऑल राइट. इमोशनल इंटीमेसी, ठीक है, विद द किंग ऑफ कप्स कार्ड, दिस मैन, दिस वुमन, दिस डिवाइन मैस्कुलिन जो एनर्जी है is all about romance, is all about building that emotional intimacy. So lucky you group 1, आपके जो spouse है he or she is not into rushing into physical relationship, ठीक है. physical intimacy की ओर rush करने वाले आपके future spouse नहीं है. डेफिनेटली ये चाहेंगे दैट आप दोनों में इमोशनल इंटीमेसी पहले स्ट्रांगली बिल्ड हो एंड आपके जो स्पाउस है उसी में ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे विद द किंग ऑफ कप्स कार्ड ओवर हियर, ठीक है. आपके जो स्पाउस है डेफिनेटली स्टेप फॉरवर्ड करेंगे टू हैव दोज डिस्कशंस विद यू सो दैट आप दोनों में जो कंफर्टेबिलिटी है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो गिव एंड टेक रहेगा, यू नो, एंड ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी, इस पे ये ज़्यादा फोकस करेंगे. ओके एंड देन ये चाहेंगे दैट यू नो फिज़िकल इंटीमेसी की ओर हम बढ़े, राइट. हम यानी आप एंड वो. ओके येस एंड जैसे मैंने कहा किंग ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट रोमांस, इज़ ऑल अबाउट सेंशुअलिटी. सो बहुत ज़्यादा सेंशुअस है आपके स्पाउस, बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव है, ठीक है. सो रोमांस को लेके इनके पास बहुत ज़्यादा आइडियाज़ है, ठीक है. योर फ्यूचर स्पाउस इज़ नॉट इनटू यू नो द फिज़िकल अट्रैक्टिवनेस. आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका इमोशनल अट्रैक्टिवनेस. आप इमोशनली कितने स्ट्रॉन्ग है, आप इमोशनली कितने सेफ़ एंड सिक्योर है, आप कितने मैच्योर है, ठीक है. आपके लुक से ज़्यादा लेना देना नहीं है आपके स्पाउस को, क्योंकि मैंने जैसे कहा इट्स योर डिवाइन पार्टनर. तो आप चाहे जैसे भी दिखते हो, ठीक है, एंड आप जैसे दिखते हो वैसे आपको, आप खुद को पसंद करते हो या ना करते हो, आपके स्पाउस को आप बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, ठीक है. बिकॉज ही और शी इज़ रिकग्नाइजिंग यू. ओके इट्स अ कॉलिंग फ्रॉम विद इन दैट दे आर गोइंग टू फील, ऑल राइट. एंड इमोशनल इंटीमेसी बहुत स्ट्रॉन्ग आप में डेवलप होगी, डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलप होगी. बिकॉज आप दोनों में उतनी अंडरस्टैंडिंग है, उतनी पावर है, ऑल राइट, टू इन्वेस्ट. उतना टाइम है, उतना टाइम आप देंगे टू इन्वेस्ट इन टू बिल्डिंग एन इमोशनल इंटीमेसी. इतना स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंटीमेसी बिल्ड करने में आप उतना टाइम देंगे एंड डेफिनेटली आगे जाके जो आप में सेक्शुअल इंटीमेसी होगी ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी. फ़िज़िकल रिलेशनशिप नो डाउट आप बहुत अच्छा शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की फ़िज़िकल प्रेजेंस को आप इन्जॉय करेंगे एंड यू विल रीच देयर. आप डेफिनेटली वहाँ पे पहुँचेंगे, उस स्टेज पे पहुँचेंगे जहाँ पे आप फिज़िकली बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे आपके स्पाउस के साथ. बट बिफोर दैट you know the vulnerability, I always stammer when I'm about to pronounce this word, but जो being vulnerable with each other, ये जब आप एक दूसरे के साथ
वल्नरेबल रहने में बहुत ज़्यादा जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, तब you will move on to the physical intimacy, the physical and the sexual relationship in your marriage or in your relationship or in your relationship. Situationship आपकी नहीं रहेगी group 1, definitely not. Situationship is not a part of your life ever, ठीक है. But yes, दिस वॉज़ योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1 एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी. एंड मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई आपको ये रीडिंग देते हुए, बिकॉज इट्स वेरी ट्रू, इट्स वेरी ऑनेस्ट एनर्जी है आपकी इस रीडिंग में. ओके, सो यस, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग. एंड अगर आपको पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताएगा कॉमेंट सेक्शन में. टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड yes, like, share and subscribe, and thank you so much for watching. Until we meet the next time, bye bye, take care. Hey group 2, for all those who chose this beautiful pink card, alright, आपके लिए जो wisdom of the oracle से oracle cards आए हैं वो है number 46 regeneration, number 47 go the distance, and number 48 poised. Wow, beautiful, 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 beautiful. The synchronicity, ठीक है. एंड बिलीव यू मी, मैंने ये कार्ड्स शफल करके इंट्यूटिवली पुल आउट किए हैं. एंड 46, 47, 48, वाओ, द सिंक्रोनिसिटी, अमेजिंग. ग्रुप 2 ब्यूटिफुल. टैरो कार्ड्स हम बाद में देखेंगे. फर्स्ट हम ऑरेकल कार्ड से देखेंगे क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, ठीक है. ओके ग्रुप 2, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग. सॉरी, आई हैड टू पॉज द वीडियो बैक देयर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. जो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है वो है from the oracle deck, the regeneration card. Group 2, before marriage, ठीक है, चाहे आपकी अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो. For most of you, I believe it's going to be a love marriage, group 2, because with the oracle cards that have been pulled out for you, ठीक है. आपके लिए जो ऑरेकल कार्ड्स आए हैं वो मुझे यही मैसेज दे रहे हैं दैट बिफोर यू डिसाइड टू मैरी और जब आप रिलेशनशिप में रहेंगे, आप दोनों जो है एक रफ़ पैच से गुज़र सकते हैं जहाँ पे यू लूज़ इंटरेस्ट इन ईच अदर, ठीक है. कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है दैट आप जो है बहुत ज़्यादा प्यार में हो एंड यू वांट टू गेट मैरिड. जितनी जल्दी हो सके उतनी शादी हो जाए. एंड देन विद इन 6 months और विद इन अ ईयर आपको ऐसा लगे दैट अभी स्पार्क नहीं है आपके रिलेशनशिप में, अभी उतना मैजिक नहीं है, शायद हमने गलती की है, शायद हमने बहुत जल्दी की शादी के लिए, ठीक है. सो 2 ग्रुप्स है यहाँ पे. एक वो हैं जो मैरिज से पहले ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप है, ठीक है. एंड दूसरा ये ग्रुप है जो शादी करने के लिए जल्दी करे एंड देन यू लूज़ इंटरेस्ट इन ईच अदर. ऑल राइट, सो विद दिस रीजनरेशन कार्ड आपके लिए यही मैसेज है दैट गिव इट अ चांस. ऑल राइट, जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे उस वक्त, ऑल राइट, द लॉस, जो स्पार्क आप दोनों में चला गया है, जो इंटरेस्टिंग बातें एक दूसरे की लगती थी, या जो अट्रैक्टिवनेस एक दूसरे में आप पहले शादी से पहले आप दोनों में था, या आप में अगर ये डाउट होगा, जहाँ पे आप में ये फियर रहे, ये डर रहे दैट शादी के बाद व्हाट इफ वी लूज़ आउट ऑन इट. ऑल राइट, सो रीजनरेशन ऑरेकल कार्ड आपको यही बता रहा है दैट देयर इज़ ऑलवेज़ अ पॉसिबिलिटी, देयर इज़ ऑलवेज़ अ रीबर्थ, ठीक है. हमेशा पॉसिबिलिटी के चांसेस होते हैं, रीबर्थ के चांसेस होते हैं. आप जो है आपका रिलेशनशिप सेव कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है. रीजनरेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरेकल मैसेज आया है आपके लिए दैट आई एम सेंसिंग, आई कैन ऑलरेडी सेंस दैट you might go through a rough stage in your life before you get married, ठीक है. For the ones जो जिनका ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, एंड जो ये रीडिंग देख रहे हैं, या जो बहुत डेस्परेटली चाहते हैं दैट जिस इंसान से आप प्यार करते हैं उसी से आपकी शादी हो, गिव इट अ ट्राई, टेक द फर्स्ट स्टेप, ठीक है. जो भी आप लॉस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो भी आपको लग रहा है दैट अभी तो स्पार्क नहीं है, अभी तो इतने सारे ब्रेकअप्स हो गए हैं, पता नहीं कब मेरा स्पाउस मुझे मिलेगा या मिलेगी, एंड
क्या ये इवन पॉसिबल भी है मेरे साथ? ऑलराइट, सो रीजनरेशन कार्ड आपको यही बता रहा है, ऑरेकल कार्ड आपको यही बता रहा है दैट देयर इज़ ऑलवेज़ अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, मैं कार्ड यहाँ आपको नज़दीक से दिखाई देती हूँ। यू कैन सी नीचे जो है सब कुछ जल गया है, इट्स बर्निंग लाइक हॉट लावा। ओके, जो वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं, हॉट लावा ऑल ओवर सब कुछ मेल्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बट ये जो आप पेड़ देख रहे हैं उसके ऊपर इट्स कमिंग टू लाइफ। ऑलराइट, सो आपकी ज़िंदगी भी ऐसी ही है, चाहे जितने भी लॉसेस हो जाए, कुछ भी आपको लगे कि आपके हाथ से जा रहा है, आपसे दूर जा रहा है, आपको नहीं मिल रहा है, कितनी भी कोशिश करने के बावजूद। ठीक है, जिस भी सिचुएशन में आप हैं, आप डेफिनेटली इस मैसेज के साथ अपने आप को कोरिलेट कर ही सकते हैं। ठीक है, आपके लिए यही मैसेज है दैट गिव इट अ चांस, टेक द लीड, मेक द फर्स्ट मूव, मेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स व्हाट यू वांट। ऑलराइट, स्पेशली फॉर द वंस जिन्हें डर है दैट शादी के बाद आप दोनों में वो स्पार्क ना रहे, जो फिज़िकल रिलेशनशिप आप शादी से पहले एक दूसरे के साथ आपका था, वो शादी के बाद ना हो। ठीक है, उतना ही अच्छा ना रहे। ऑलराइट, सो ये कई सारे डाउट्स होंगे, या शादी के बाद जो बहुत ही जल्द ऑन द वर्ज ऑफ डिवोर्स, आप में से कई सारे लोग जो ये रीडिंग देख रहे होंगे एट द मोमेंट, शायद आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे हु आर इन द टॉक्स ऑफ डिवोर्स। ठीक है, जो सोच रहे हैं सेपरेशन के लिए। ओके, आपके लिए मैसेज यही है दैट गिव इट अ चांस। ओके, मेक द फर्स्ट मूव, बी ओपन। ओके, एक्सप्रेस जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप फील करते हैं, आपके जो भी डीपर थॉट्स है, जो भी आपका फियर है, उसको एक्सप्रेस कीजिएगा आप। लेट इट प्रॉस्पर एट इट्स ओन पेस। ठीक है, उसको शट डाउन मत कीजिए, उसको जस्ट लेट इट गो ना कीजिए कि नहीं अब ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है, बिकॉज आपके लिए कार्ड आया है द रीजनरेशन ऑरेकल कार्ड। ओके, गो द डिस्टेंस, इमीडिएटली द नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है गो द डिस्टेंस। सो जैसे मैंने कहा, यू विल हैव टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जो है जस्ट उसको लेट गो करें कि नहीं। इंटीमेसी तो दूर की बात है, हम दोनों जो है हमें खुद श्योरिटी नहीं है कि हमारा रिश्ता कैसे रहेगा, हमारी रिलेशनशिप कैसे रहेगी ऑन म्यूचुअल ग्राउंड्स, जो प्रैक्टिकल ग्राउंड्स, म्यूचुअल ग्राउंड्स जो होते हैं विद इन द मैरिज, विद इन द रिलेशनशिप, उसको भी लेके अगर आपकी श्योरिटी नहीं है, सो आपके लिए गो द डिस्टेंस ऑरेकल कार्ड यही मैसेज दे रहा है दैट यू हैव टू टेक द स्टेप। मैं जीत नहीं पाऊँगा इसलिए मैं रेस में ही नहीं उतरने वाला हूँ या उतरने वाली हूँ, ये सोचना ही गलत बात है। ओके, सो ऑरेकल कार्ड्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं दैट जस्ट बिकॉज यू बिलीव दैट हम दोनों के बीच फिज़िकल इंटीमेसी दूर की बात है, इमोशनल इंटीमेसी, इमोशनल थॉट्स इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे हम एक दूसरे को, सो यू विल नेवर रीच देयर। ये पॉसिबल ही नहीं होगा अगर आप बेबी स्टेप्स ना लें, अगर आप मूव फॉरवर्ड ना करें। आप ही को एक्शन लेनी पड़ेगी, एंड आपको जो भी एक्शन लेना है जल्द एक्शन लेना है। मेरी एडवाइस ये बिल्कुल नहीं है दैट आप फोर्स करें अपने पार्टनर को। ठीक है, डेफिनेटली आपको उनको अंडरस्टैंड करना है, एंड आप उनको तभी अंडरस्टैंड कर पाएंगे जब आप दोनों विलिंगली एक दूसरे से ओपन अप हो टू एक्सप्रेस योर ट्रूएस्ट सेल्फ। ठीक है, अपने ट्रूएस्ट सेल्फ को आपको अलाउ करना है एक्सप्रेस करना। ऑलराइट, टू हैव दैट इमोशनल इंटीमेसी, टू बिल्ड एन इमोशनल इंटीमेसी, यू हैव टू बी विलिंग टू ओपन अप योर ट्रूएस्ट सेल्फ टू योर फ्यूचर स्पाउस, टू योर स्पाउस। स्पेशली अगर आप चाहते हैं दैट आप दोनों एक बहुत अच्छा फिजिकल रिलेशनशिप शेयर करें विद योर स्पाउस। ऑलराइट, यू हैव टू टेक द स्टेप। अपने आप में भी आपको ये कॉन्फिडेंस रखना है दैट आई एम द बेस्ट। ठीक है, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम द बेस्ट एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल टू मी। ठीक है, अपने आप में ये कॉन्फिडेंस आपको रखना है, तभी जाके आप अपने स्पाउस को ये एक्सप्रेस कर पाएंगे दैट हमारा जो रिश्ता है वी कैन शेयर अ ब्यूटिफुल बॉन्ड। ये तभी जाके आप अपने पार्टनर को कन्विंस कर पाएंगे। ओके, पॉइज्ड, यस, जब आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, जब आप
इमोशनली मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेंगे, जब आप अपने आप को लेके श्योर रहेंगे, अपने क्वालिटीज़ में, अपने इंटेंशंस को लेके, अपने क्वालिटीज़ को लेके, अपने थॉटफुलनेस को लेके, अपने ट्रूएस्ट सेल्फ को लेके, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंटीमेसी विद योर स्पाउस. एंड आप ये कैसे बिल्ड करेंगे? बेबी स्टेप्स, स्मॉल स्टेप्स. टाइम को मौका दीजिए. यू नो, टाइम मेंड्स एवरीथिंग, सो मूव एट योर ओन स्पीड, बट ऑल्सो यू नो डोंट वेट फॉर लॉन्ग. ठीक है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार मत कीजिए कि नहीं अभी सही वक्त नहीं है, कल 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 करके यू नो यू विल लेट गो ऑफ दिस पर्सन. ठीक है, तो ये आपको अवॉइड करना है, बिकॉज ही और शी इज़ योर स्पाउस. वो आपके स्पाउस है. ठीक है, एंड यहाँ पे जो है ईगो की बात नहीं होती है. अगर आप उनसे सच्चा प्यार करते हैं, ठीक है, एंड आप ये चाहते हैं दैट वो बिलीव करे दैट आप उनसे सच्चा प्यार करते हैं, आप जो है बेबी स्टेप्स लेंगे, आप जो है यू विल पुट इन 101 एफर्ट्स टू बिल्ड एन इमोशनल इंटीमेसी विद योर फ्यूचर स्पाउस. ठीक है, let's see what the tarot cards have to say. Okay, so the first card is the Knight of Cups. Second card is the Seven of Cups. Okay, lots of cups energy. आपके जो spouse है, water sign हो सकते हैं, Pisces, Cancer, Scorpio. Strength, Major Arcana card. All right, let's start with your tarot reading, group 2. ओके, द फर्स्ट मैसेज दैट आई एम पिकिंग ऑन, जो फर्स्ट मैसेज मैं पिक ऑन कर रही हूँ विद द 7 ऑफ कप्स कार्ड, ग्रुप 2. आप क्यों डाउटफुल रहेंगे? यू नो, बिफोर आप जो है अपने स्पाउस के साथ एक बहुत अच्छा इमोशनल इंटीमेसी, एक इमोशनली इंटीमेट कनेक्शन बिल्ड करने से पहले आप डाउट में रहेंगे, बिकॉज यू नो यू ऑलरेडी गॉन थ्रू द लॉस. ठीक है, आप विद द रीजनरेशन कार्ड, जैसे हमने कहा, आप ये लॉस एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, या आपको ऐसा लग रहा है दैट लॉस होने वाला है, हमारी रिलेशनशिप टूटने वाली है, या मेरी शादी होने ही नहीं वाली है, इतने सारे ब्रेकअप्स हुए, मैं कैसे प्रोग्रेस कर सकती हूँ लाइफ में, कर सकता हूँ. ऑलराइट, विद द 7 ऑफ कप्स कार्ड आप ऐसा सोचेंगे बिकॉज आपके पास चॉइसेस कई सारे होंगे, आपके पास डाइवर्जन्स कई सारे होंगे उस वक्त. ओके, या अभी हो सकते हैं, यू नो, बिकॉज यू नो take how this reading applies to your situation. All right, with the 7 of cups card, बहुत सारे choices हैं, बहुत सारे options हैं आपके पास. आप सोच सकते हैं ऐसा दैट इमोशनल इंटीमेसी की ज़रूरत नहीं है, इतने सारे लॉसेस हो गए हैं, इतने सारे ब्रेकअप्स मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, जैसे मैं पार्टनर चाहता हूँ या चाहती हूँ मुझे अभी तक मिला ही नहीं है, मिलने ही नहीं वाला है. सो ये सेल्फ सैबोटाजिंग जो थॉट्स है उसके वजह से आप जो है प्योर लस्ट के तलाश में हो सकते हैं. ग्रुप 2, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी जहाँ पे आप चाहते हो दैट प्लेन फिजिकल एंड लस्टफुल रिलेशनशिप में आप जो है यू नो हिस्सा बने उस रिलेशनशिप का, विच इज़ हार्मफुल फॉर योर मेंटल हेल्थ. ठीक है, 7 ऑफ कप्स कार्ड आपको यही मैसेज दे रहा है दैट चूज़. ऑल राइट, चूज़ कीजिए. वेट करना पड़े तो भी चलेगा, बट डेफिनेटली एक्सप्लोर करना इज़ नॉट अ बैड थिंग. अगर आपके बहुत ज़्यादा ब्रेकअप्स हुए हैं एंड यू नो अगर आपके पास एट द मोमेंट यू नो कई सारे प्रपोजल्स हो सकते हैं, यू नो थ्रू अरेंज मैरिज और थ्रू लव मैरिज एज़ वेल, जहाँ पे आप जानते हो दैट यू नो कई सारे लोग हैं जो आप में इंटरेस्टेड है, जो जिन्होंने आपको प्रपोजल्स भी भेजे होंगे. यू कैन एक्सप्लोर, यू कैन गो आउट ऑन डेट्स विद देम एंड यू नो बिफोर यू कमिट. ठीक है, कमिट करने से पहले आप जो है मिल सकते हैं, फाइंड आउट करने. आई मीन ऑब्वियसली यू हैव द राइट एंड यू हैव द चॉइस. ठीक है, टू चूज़ योर पार्टनर. ओके, सो यू कैन गो आउट ऑन नाइस फ्रेंडली डेट्स. ऑल राइट, एंड ट्राई एंड गेट टू नो द पर्सन. ठीक है, उस पर्सन को आप जानने की कोशिश कर सकते हैं एंड डेफिनेटली आपको आपके पार्टनर मिलेंगे. ठीक है, बिकॉज दिस रीडिंग इज़ about you and your spouse, you know, the emotional intimacy that you will build with your spouse. With the Knight of Cups,
हाई चांसेस आपको आपके पार्टनर ज़रूर मिलेंगे। आपको जो है फर्स्ट स्टेप लेना है, ना कि उस शेल में चले जाना है जहाँ पे आप जो है लॉस को एक्सेप्ट करके आप घर बैठ गए कि नहीं अभी कुछ नहीं, अभी बस खा पी के सोना है एंड रूटीन फॉलो करना है, काम पे जाना है, काम से वापस आना है, प्यार व्यार कुछ नहीं चाहिए मुझे, धोखा ही धोखा है वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। ऐसा नहीं है। You will find your partner with the Knight of Cups for sure. Knight of Cups is the ultimate Prince Charming card, okay? For all my female viewers out there, congratulations. आपके जो Prince Charming है वो जल्द ही आपके लाइफ में आ रहे हैं, बहुत स्पीड में आ रहे हैं, ओके? नाइट ऑफ कप्स इज़ अ फास्ट मूविंग कार्ड। सो आपको जो है आपको बाहर निकलना है अपने उस संकुचित माइंड, यू नो द लिमिटेड माइंड, जितना आपने आपके माइंड को लिमिटेड करके रखा है उससे बाहर निकले, उसमें से बाहर निकले। बिकॉज़ आपको जो है बेबी स्टेप्स या चीता स्टेप्स भी आप ले सकते हैं, ओके? यहाँ पे यू नो विद दिस ऑरेकल कार्ड आपको बस स्टेप्स लेने हैं, आपको जो है बस लेट गो करना है। रीजनरेशन, ओके? अलाउ योर सेल्फ टू बी लव्ड। प्यार में विश्वास रखें, प्यार में बिलीव कीजिए, बिकॉज़ आपके प्रिंस चार्मिंग बहुत जल्द आपको मिलने वाले हैं, ओके? शायद आपको ग्रुप 1 की रीडिंग भी देखनी चाहिए, बिकॉज़ आपके लिए जो मैसेजेस है ग्रुप 1 से यू नो बहुत मिलते जुलते मैसेजेस है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी between group 1 and your group 2 messages, all right? So you can watch that reading as well, क्योंकि उस रीडिंग में किंग ऑफ कप्स का टैरो कार्ड आया था एंड आपके रीडिंग में आया है द नाइट ऑफ कप्स, ओके? द प्रिंस चार्मिंग, द वेरी रोमांटिक पार्टनर। फॉर ऑल माई मेल व्यूअर्स, आपकी जो फ्यूचर वाइफ है, शी इज़ कमिंग इन विथ स्पीड इन योर लाइफ, ओके? बहुत बहुत ज़्यादा स्पीड से वो आ रही है आपके लाइफ में एंड आपके ही आजू बाजू हो सकती है आपकी वाइफ एंड मे बी यू आर नॉट विलिंग टू रिकग्नाइज एंड आप विलिंग नहीं है उसे रिकग्नाइज़ करने में, रिकग्निशन देने में, ठीक है? जो आप स्पार्क्स फील करेंगे ना इस पर्सन के साथ, माई मेल और फीमेल व्यूअर्स, आप उसे रिकग्निशन देने का इम्पोर्टेंस ही नहीं समझेंगे। आपको लगेगा दैट यू नो इट्स जस्ट अनदर पासिंग पर्सन, ठीक है? बट ऐसा नहीं है, दैट इज़ योर पर्सन एंड आप ये जानेंगे इस बात को, ऑल राइट? सो मैं थ्रू दिस रीडिंग आपको यही बताना चाहती हूँ दैट अलाउ योर सेल्फ, गिव दैट चांस एंड इमोशनल इंटीमेसी आप में डेफिनेटली बहुत अच्छी रहेगी विद दिस नाइट ऑफ कप्स कार्ड, बिकॉज आपके जो पर्सन हैं वेरी रोमांटिक एट हार्ट, बहुत ही स्वीट एंड चार्मिंग, जैसे मैंने कहा प्रिंस चार्मिंग एंड प्रिंसेस चार्मिंग, ऑल राइट? एंड लव लव एंड लव, बहुत ज़्यादा लव ऑफ़र करेंगे आपको ये जो पर्सन है कुड बी लिविंग नियर बाय द वाटर। सो जो स्टेट्स यू नो सराउंडिंग बाय वाटर बॉडीज़ है बहुत ज़्यादा, यू नो इंडिया में स्पेशली जहाँ पे कुछ स्टेट्स ऐसे हैं यू नो दैट आर सराउंडेड बाय वाटर, डेफिनेटली द सिटी ऑफ मुंबई, okay? And you know any others, I mean I don't know much about, because you know I was living somewhere else, but yes, I've just recently moved to India, एक दो साल ही हुए होंगे you know that I've moved to India, but yes, मुंबई है एंड कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं यू नो दैट आर सराउंडेड बाय वाटर, तो ये वहाँ से हो सकते हैं। ये NRI भी हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, यू नो कमिंग इन फ्रॉम अ डिस्टेंस, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स डिस्टेंस से ट्रैवल करता हुआ आ रहा है या आ रही है, ऑल राइट? सो आपके जो स्पाउस है ये डिस्टेंस से ट्रैवल करते आ रहे हो, ठीक है? सो दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी फॉर यू, बट मूवमेंट स्पीड बहुत फास्ट है इनका, ठीक है? सो ओह वाज देयर अ मस्कीटो, ओके? यस, स्पीड बहुत ज़्यादा स्पीड में आ रहे हैं ये आपके तरफ एंड दे नो व्हाट दे वांट एंड ये श्योर है ये आपको क्या देना चाहते हैं एंड ये आपसे क्या चाहते हैं, ओके? विद द स्ट्रेंथ कार्ड डेफिनेटली यू नो दिस पर्सन ओके। सो ग्रुप 2 आपके लिए जस्ट मैंने जो मैसेज पिक किया वो है दैट आपके जो स्पाउस है they want to dive into the physical intimacy, okay?
इमोशनल इंटीमेसी में ये ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे बिकॉज़ उनके तरफ से तो ये बहुत ज़्यादा श्योर है दैट ये आप ही के साथ रहना चाहते हैं. सो इमोशनल इंटीमेसी डेफिनेटली ये बिल्ड करेंगे आपके साथ, बट उससे ज़्यादा जो है इनका फोकस फिज़िकल इंटीमेसी बिल्ड करने में ज़्यादा रहेगा विद द स्ट्रेंथ कार्ड. ओके, वाओ, योर पर्सन group 2, lucky you. Okay, because with the strength card, my god, आपके जो spouse है, आपके जो person है, he or she is so sure of you that they don't want to wait. ये इतना ज़्यादा wait नहीं करना चाहेंगे and in fact ये आपको भी encourage करेंगे that let go, okay, let's just already do it. Okay, because they are sure of you. ये आपको लेके बहुत ज़्यादा sure है. Okay, सो येस, ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग. आई डोंट नो व्हाई आई कीप मूविंग द कार्ड्स, आई एम सॉरी. ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप 2 एंड आई होप आपको पसंद आई होगी. अगर आपको पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताएगा कमेंट सेक्शन में. टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड इफ़ यू ऐसे बिग थम्स अप. एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अंटिल मीट द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर. Group 3, for all those who chose this beautiful yellow heart card, आपके लिए जो oracle cards from wisdom of the oracle deck से जो oracle cards आए हैं वो है number 42 chopwood, number 52 mending and number 41 soulmates. Wow, beautiful. Look at this soulmates card. Group 3, amazing, beautiful card. ऑल राइट, सो ग्रुप 3 इमोशनल इंटीमेसी आपके जो स्पाउस है ये कैसे बिल्ड करेंगे आपके साथ, कैसी प्रोग्रेस होगी आपकी रिलेशनशिप, आपकी मैरिज, फ्रॉम इमोशनल इंटीमेसी टू फिज़िकल इंटीमेसी. ऑल राइट, सो ऑरेकल कार्ड्स आपको जो मैसेज दे रहे हैं ग्रुप 3 वो ये है दैट आपकी जो शादी है या आपका जो रिलेशनशिप है ये मंडेन होने के चांसेस हो सकते हैं विद दिस चॉपवुड ऑरेकल कार्ड. क्योंकि आपको जो है लग सकता है या आपके अंदर ये बिलीफ हो सकता है, ठीक है, ग्रुप 3 जिन्होंने चूज़ किया है, दैट मैरिज इज़ ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. शादी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वर्कलोड बढ़ जाता है, हाउस होल्ड चोर्स बढ़ जाते हैं. ऑल राइट, सो बस साथ निभाना है, काम में हाथ बटाना है, पैसा कमा के लाना है, पैसा कंट्रीब्यूट करना है, घर चलाना है. एंड मैरिज इज़ टफ. ऑल राइट, ये आपका परसेप्शन हो सकता है मैरिज को लेके. ओके, ग्रुप 3, फॉर ऑल दोज हु आर वाचिंग दिस रीडिंग, ऑब्वियसली आपके अंदर डेफिनेटली ये थॉट आके गया होगा या आप ये बिलीव करते होंगे दैट मैरिज, अरे बाप रे, इट्स ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. कितने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कितना प्रेशराइजिंग है मैरिज. सोसाइटल प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, स्पाउस का प्रेशर हो सकता है, स्पाउस की फैमिली प्रेशराइज करती है. Especially for all my female viewers out there, marriage is tough for a woman, okay, but it's also tough for a man. all right, so man और woman दोनों को ये टफ़ लगती होगी, ठीक है. जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं आपके अंदर ये बिलीफ हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ दैट मैरिज इज़ टफ़. मंडेन होता है मैरिज, ठीक है, जॉब की तरह होता है, रोज़ उठ के इसको निभाना है, इसको संभालना है. ऑल राइट, बट ऑरेकल कार्ड जो आपको मैसेज दे रही है वो यही है दैट मेंड इट. अपने मैरिज को जो है आपको मेंड करना है, उसको फिक्स करना है, उसको आपको जो है एक रूटीन की तरह ट्रीट नहीं करना है. अगर आप अपने शादी को, अगर आप अपने रिश्ते को एक रूटीन की तरह ट्रीट करें, एक रूटीन की तरह उसको हैंडल करें, तो आप कैसी इंटीमेसी बिल्ड करेंगे एक दूसरे के साथ. इंटीमेसी होगी ही नहीं आप दोनों में, ठीक है. आई नो दिस इज़ द बिटर ट्रूथ एंड सैड ट्रूथ, बट येस इट इज़ द ट्रूथ. अगर आप जो है मैरिज के और जो आपका परसेप्शन है उसको चेंज ना करें तो देयर विल बी नो इंटीमेसी. इमोशनल इंटीमेसी आप नहीं बिल्ड कर पाएंगे, ठीक है. सो आपको जो है ये अंडरस्टैंड करना है दैट अगर आप एक दूसरे का हाथ बटा रहे हैं, हाउस होल्ड चोर्स में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हर महीने के खर्चे के लिए, ऑल राइट, घर खर्चे के लिए, ठीक है, इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ लव एंड यू आर डूइंग इट बिकॉज यू लव ईच अदर. आप कर रहे हैं ये सब बिकॉज आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं. एंड आपको जो है आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स यही मैसेज दे रहे हैं दैट इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में आपको जो है प्यार ढूंढना है,
ठीक है, ना कि उसको आपको जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह हर टाइम देखना है। मैं ये नहीं बता रही हूँ आपको दैट ऑरेकल आपको ये कह रहा है दैट इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझना है, आपको समझना है, बट उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको प्यार के साथ ट्रीट करना है। ठीक है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे के लिए सेंसिटिविटी रखनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यू जस्ट टेक ईच अदर फॉर ग्रांटेड। एक दूसरे को ग्रांटेड नहीं लेना है आपको कि चलो मैं नहीं तो ये, या नोबडी डजंट। ओके, ऐसा नहीं, ये एटीट्यूड आपको नहीं रखना है। टेकन फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड नहीं कैरी करना है, बिकॉज जब तक आप ये लेट गो नहीं करेंगे इस एटीट्यूड को, इमोशनल इंटीमेसी जो है ना आपके स्पाउस आपके साथ बिल्ड कर पाएंगे, ना आप उनके साथ बिल्ड कर पाएंगे। ठीक है, आपकी शादी जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रूटीन बन के रह जाएगी। ओके, एक मंडेन जॉब की तरह रह जाएगी। ऑलराइट, सो विद द ऑरेकल कार्ड्स आपको यही मैसेज है दैट खुद को प्रेशराइज मत कीजिए। ठीक है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है, एक दूसरे को स्पेस देनी है, एक दूसरे के लिए सेंसिटिव रहना है। ऑलराइट, विद द मेंडिंग ऑरेकल कार्ड आपके लिए यही मैसेज है दैट फिक्स योर मैरिज, मेंड इट इंस्टेड ऑफ लेटिंग गो। क्योंकि इन्हीं बातों को लेके आगे जाके बहुत बड़े इश्यूज़ हो जाते हैं रिलेशनशिप्स में। ऑलराइट, सो यू हैव टू फिक्स योर मैरिज, उसको फिक्स कीजिए, अपने एटीट्यूड को, आप कैसे परसीव करते हैं मैरिज को, आप कैसे एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, कितने रिसेप्टिव है आप एक दूसरे के इमोशंस एंड फीलिंग्स को लेके, कितने सेंसिटिव है आप अपने पार्टनर को लेके, बिकॉज रिलेशनशिप एंड मैरिज में सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब तक आप अपने पर्सन के फीलिंग्स, उनके थॉट प्रोसेस, उनके इमोशंस को लेके सेंसिटिव ना रहे, देयर इज़ नो पॉइंट इन बीइंग मैरिड। शादी करने में मतलब शादी करनी ही नहीं चाहिए फिर आपको, अगर आप ये क्वालिटी अपने आप में बिल्ड ना कर पाए तो मतलब क्या है शादी करना। ऑलराइट, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है एंड ऑरेकल भी आपको यही मैसेज दे रहा है दैट फाइंड लव, प्यार को ढूंढिए। ठीक है, इसको आपको जो है व्हाट यू से एक चोर की तरह नहीं हैंडल करना है। ठीक है, चोर यानी द हाउस होल्ड चोर्स जो काम होते हैं। ठीक है, उसको उसके जैसा आपको हैंडल नहीं करना है, आपको जो है इसको अलाउ करना है, इसको फ्लो करने देना है ईजीली, बिकॉज आप यहाँ पे इमोशनल इंटीमेसी बिल्ड करना चाहते हैं विथ योर स्पाउस। ऑलराइट, सो यू हैव टू अलाउ टू लेट दैट नेचुरली फ्लो, प्यार को नेचुरली फ्लो करने दीजिए। आप दोनों जो है ट्राई कर सकते हैं एक दूसरे को टीज़ करना है, एक दूसरे को जस्ट लाफ एट ईच अदर। ओके, आई मीन जो हेल्दी रिलेशनशिप्स होते हैं वहाँ पे हम एक दूसरे पे हंस सकते हैं, एक दूसरे पे जोक्स कर सकते हैं, एक दूसरे को कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आई मीन ऑब्वियसली एनीथिंग गोज़ इन मैरिज एंड अगेन आपकी कंफर्टेबिलिटी, आप कितने विलिंग है, आप कितने आई मीन हाउ डू आई पुट दिस, लाइक आपके स्पाउस एंड आप में ऑब्वियसली ये अंडरस्टैंडिंग रहेगी दैट आप दोनों को एक दूसरे की कौन सी बात पसंद है, ना पसंद है, उस हिसाब से ये सब कुछ होता है। बट येस, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हाउस होल्ड चोर्स, अगर आप दोनों आफ्टर योर मील्स अगर डिशेस वॉश कर रहे हैं, सो टुगेदर इट कुड बी फन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टनर किचन में खड़ा रह के वो काम करे। ऑलराइट, डिश वॉश करने का आपके स्पाउस भी आपको हेल्प कर सकते हैं एंड इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा फ़नी हो सकता है आपके लिए। यू कैन मेक इट फन एक्टिविटी, आप इसको कर सकते हैं। ओके, जस्ट अ सजेशन। ओके, सो आपके लिए यही मैसेज है दैट आफ्टर यू आर मैरिड और व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप and if you're staying together, you can find ways through your household chores and through your daily tasks and responsibilities। आप जो है अगर शेयर करें उसको, अगर केयर करें एक दूसरे के लिए, सो ये इमोशनल इंटीमेसी आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी बहुत। मतलब आपको अलग से एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे। ग्रुप 3, ओके, इफ़ यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, आपको अलग से एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे दैट नहीं अभी मैं फटाफट हम दोनों एक दूसरे मतलब जो भी अपना अपना काम है वो ख़त्म कर लेंगे एंड फिर बैठ के बात करेंगे एंड इमोशनल इंटीमेसी ट्राई करेंगे बिल्ड करना। नहीं, गिव एंड टेक में भी आप जो है इमोशनल इंटीमेसी बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं विद योर स्पाउस, क्योंकि आप है द सोलमेट्स। ओके, एंड सोलमेट्स एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं, नो मैटर द वेदर, नो मैटर द सिचुएशन। ऑलराइट, आप नहीं एक दूसरे से सेपरेट होंगे, कभी नहीं, बिकॉज जैसे सोलमेट्स का कार्ड आया है, अभी मैं और क्या बताऊँ आपको। ऑलराइट,
द कार्ड इटसेल्फ इज़ टेलिंग यू दैट आप दोनों के रिश्ते में सेपरेशन नहीं होगा. येस, चांसेस हो सकते हैं बिकॉज आप जो है द वे यू परसीव मैरिज, ठीक है, जो आपका परसेप्शन रहेगा शादी को लेके, बट यू विल नॉट, आप नहीं करेंगे सेपरेट बिकॉज यू हैव द सोलमेट्स कार्ड ओवर हियर. सो सोलमेट्स स्टे टुगेदर, they are born for each other, they are made for each other, all right. and बहुत strong and अच्छा connection रहेगा आप में. जैसे मैंने कहा, no matter the weather, no matter the situation, मौसम चाहे जो भी हो, situation चाहे जो भी हो, आपका जो रिश्ता है ये protected है, divinely guided है ये, and divine protected है. डिवाइन की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है आपके इस कनेक्शन को. सो आपके माइंड में सिर्फ ये थॉट आके जा सकता है दैट नो, आई डोंट वांट टू डू दिस, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, बहुत प्रेशराइजिंग है मैरिज, ब्ला 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 ब्ला, बट यू विल डू इट बिकॉज आपको जो है आपके सोलमेट मिलने वाले हैं. ओके, ग्रुप 3. नाउ लेट्स फाइंड आउट व्हाट द टैरो कार्ड्स हैव टू से. ओके, सो वी हैव द 5 of Pentacles, डोंट वरी. The second card is the 10 of Swords. वाओ एंड द 9 of Cups. मैंने वाओ क्यों बोला मैं बताती हूँ आपको. बिकॉज जैसे ऑरेकल कार्ड्स ने आपको मैसेजेस दिए हैं, द सेम मैसेजेस आपको जो है टैरो कार्ड्स भी दे रहे हैं. चॉप द वुड एंड यू ऑल्सो गॉट द 5 of Pentacles ओवर हियर. सो येस, जैसे मैंने कहा, आप में से कई सारे लोग ये परसेप्शन कैरी करते हैं दैट बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं शादी के बाद. इनकम अर्न करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज यू हैव टू कीप योर पार्टनर हैप्पी. एंड आज के ज़माने में औरतें भी ये प्रेशर फील करती हैं जहाँ पे बिकॉज इक्वालिटी का ज़माना है ऑब्वियसली, एंड औरतें भी कहीं कम नहीं हैं किसी भी प्रोफेशन में. सो इट्स बट ऑब्वियस इवन द विमेन, आज औरतें भी ये प्रेशर महसूस करती है टू अर्न एंड टू मेक देयर पार्टनर हैप्पी, टू मेक देमसेल्व्स हैप्पी, देयर पार्टनर्स हैप्पी. ऑल राइट. सो येस, विद द 5 of Pentacles, फाइनेंसिस को लेके आप दोनों में कई सारे ऐसे डिस्कशंस हो सकते हैं. फाइनेंसिस को लेके आप दोनों में ये पॉसिबिलिटी ये पॉसिबिलिटी आ सकती है जहाँ पे यू थिंक ऑफ सेपरेटिंग बिकॉज आपको या आपके स्पाउस को ऐसा लग सकता है दैट आई एम बीइंग ओवरबर्डन, ठीक है, मुझे ओवरबर्डन किया जा रहा है बिकॉज ऑफ फाइनेंसिस. ऑल राइट. सो एंड अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछे, सो फाइनेंसिस शुडंट कम इन द वे. येस, फाइनेंसिस इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट है, बट the connection that you feel with your spouse, your soulmate का connection, this is your ultimate partner, your ultimate what do you say, lifelong partner. 7 जन्मों का आपका साथी है ये, ठीक है. ऑल राइट. सो यू वुडंट लेट गो बिकॉज चाहे आप में कितने भी हार्श डिस्कशंस क्यों ना हो पैसों को लेके, आप दोनों नहीं सेपरेट होंगे. इनफैक्ट विद द मेंडिंग कार्ड ओवर हियर एंड द 10 of Swords कार्ड, यू विल गेट थ्रू दिस. आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील करेंगे बिकॉज ऑफ दीज डिस्कशंस, पैसों को लेके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके. ऑल राइट. बट विद दिस ऑरेकल कार्ड ओवर हियर मेंडिंग, ठीक है, यू विल फिक्स योर मैरिज, यू विल फिक्स योर रिलेशनशिप. आप नहीं सेपरेट करेंगे. 10 of Swords कार्ड, जैसे मैंने कहा, आप दोनों को जो है एक दूसरे के लिए सेंसिटिव रहना है, ठीक है, सेंसिटिव होना अपने स्पाउस को लेके. नाउ व्हेन आई से सेंसिटिव, आई मीन द सेंसिटिविटी, सेंस करना, ठीक है, मेरा पार्टनर कितना सेंसिटिव है, मैं उसके फीलिंग्स को लेके कितनी सेंसिटिव हूँ या कितना सेंसिटिव हूँ. ऑल राइट. ये मैटर करता है. अगर ऐसा नहीं, रिश्ता ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पे आप सोचे ही ना कि आपका कहाँ हुआ या आपका जो बिहेवियर है, आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोच रहे हैं क्या हो सकता है. ऑल राइट. ऐसा नहीं होना चाहिए. इसलिए मैंने कहा सेंसिटिविटी इज़ इम्पॉर्टेंट. सो विद द 10 of Swords कार्ड, जब आप ये डिस्कशंस करेंगे, बिकॉज ये शादी है, ये रिलेशनशिप है, ये इट्स नॉट जस्ट रोजेस. ऑल राइट. एंड द रोजेस ऑल्सो हैव थॉर्न्स. ऑल राइट. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट. विद द 10 of Swords कार्ड, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकते हैं. ऑल राइट. एंड इस वजह से आप ऐसा सोच सकते हैं दैट लेट्स जस्ट सेपरेट, लेट्स गेट ओवर विद दिस, let's go our ways and let's finish this off. all right. but with the mending oracle card जो आपके लिए आया था, I mean there's a reason ये कार्ड आपके लिए आया था, ग्रुप 3. all right. आप जो है इस रिश्ते को फिक्स करेंगे. आप देख सकते हैं यहाँ पे two beautiful angels over here उसे फिक्स कर रहे हैं, उस डेकोर आइटम को, ठीक है, जो हैंगिंग के लिए वगैरह यूज़ करते हैं. सो आप जो है अपनी मैरिज को ऐसे ही फिक्स करेंगे. यू वोंट लेट इट
fall apart. With the Nine of Cups, definitely prosperity है. You will get past this hard phase. इस hard phase से आप definitely with flying colors आप pass out होंगे. आप जो है overcome करेंगे इन hurdles को. अपने रिश्ते में जो ये hurdles आएंगे जहाँ पे आप question करें कि ऐसा क्यों, मेरे ही साथ क्यों, या मैं ही क्यों. Alright, you will go above that. With the Nine of Cups, prosperity है, happiness है, बहुत ही जॉयफुल आपका रिलेशनशिप एंड मैरिज रहेगा. इमोशनल इंटीमेसी जो है इतनी आपकी अच्छी एंड इतनी आपकी स्ट्रॉन्ग, एंड उसका जो बेस जो है इतना पक्का हो जाएगा आपकी शादी का, आपके रिश्ते का. कोई भी आपको जो है आपका बेस टच नहीं कर पाएगा. ओके, टच नहीं कर पाएगा, उसको हार्म नहीं कर पाएगा, उसको इरप्ट या डिसरप्ट नहीं कर पाएगा. ओके, विद द नाइन ऑफ कप्स कार्ड, प्रॉस्पेरस है आपका रिलेशनशिप, प्रॉस्पेरस है आपकी शादी, एंड यू हैव द सोलमेट्स कार्ड. ओके, सो विद द नाइन ऑफ कप्स, अ हैप्पी मैरिज. आपकी जो शादी है एक बहुत ही ब्लेस्ड एंड अ हैप्पी मैरिज. ठीक है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं या रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं या जब आप रहेंगे, डेफिनेटली, बिकॉज दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग. ऑल राइट, मैंने वीडियो के टाइटल में ही मेंशन किया that this is a timeless reading. So yes, it will be a prosperous and a happy marriage and a happy relationship for you. All right, कोई कमी नहीं रहेगी. सो जिन मुद्दों को लेके आप में जो भी डिस्कशंस, जो भी आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, वो मिट जाएंगे, उनका नामो निशान मिट जाएगा. ऑल राइट, बिकॉज आप जो है इस स्टेट में आके बैठेंगे जहाँ पे आप दोनों जो है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, बिकॉज यू हैव फाउंड योर सोलमेट. ऑल राइट, मैं फिर से एक बार ये कार्ड दिखा दूँगी, बिकॉज आई एम सो इन लव विद दैट कार्ड. ऑल राइट, सो ग्रुप 3 ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी. अगर आपको पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताएगा कमेंट सेक्शन में. टू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप. एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अंटिल मीट द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर. My last and final group for all those who chose this beautiful purple violet heart. Violet or purple, the way you want to perceive it to be. All right, ये है आपकी रीडिंग. मोस्ट हार्टली वेलकम टू योर रीडिंग. ओके, सो यस, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. जो फर्स्ट हम देखेंगे वो है द ऑरेकल कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज है. कैसी इमोशनल इंटीमेसी आप एंड आपके स्पाउस एक दूसरे के साथ बिल्ड करेंगे, फॉर यू टू ट्रूली एन्जॉय योर फिजिकल इंटीमेसी. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. आपके लिए जो ऑरेकल कार्ड्स आए हैं वो है नंबर 44 थिंकर, नंबर 32 हियर एंड नाउ, एंड नंबर 72 द सेम. ब्यूटिफुल कार्ड्स, एंड लेट्स फाइंड आउट ऑरेकल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए फ्रॉम द ऑरेकल कार्ड्स, फ्रॉम द विजडम ऑफ द ऑरेकल कार्ड्स. ओके, ग्रुप 4, इमोशनल इंटीमेसी को लेके आपके अंदर कई सारे थॉट्स हैं. आप डेफिनेटली ओवर थिंक कर रहे हैं, बिकॉज जो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है वो है द थिंकर. सो इंटीमेसी को लेके जस्ट इन जनरल, ऑल राइट, आप जो है बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ यू कुड बी वर्जन्स आउट देयर. ठीक है, आप में से कई सारे लोग यहाँ पे वर्जन्स हैं, एंड इंटीमेसी को लेके यू आर नॉट सो श्योर, बिकॉज दैट्स बीइंग वल्नरेबल. ऑल राइट, सो आप कंफर्टेबल नहीं हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस. आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस इतने अच्छे ना रहे हों जहाँ पे आपको ऐसा लगे दैट वल्नरेबल होना या अपने ट्रूएस्ट सेल्फ को रिवील करना, स्पेशली योर थॉट्स एंड स्पेशली योर बॉडी, आपके लिए इतना ज़्यादा ये कंफर्टेबल प्रोसेस ना हो. इसलिए आप जो है इंटीमेसी को लेके जस्ट इन जनरल बहुत ज़्यादा सोचते हो. विद दिस थिंकर कार्ड, कई सारे थॉट्स, कई सारे क्वेश्चंस, कई सारे डाउट्स, फियर्स, issues, troubles, whatever, everything that you're going through is just draining your energy. ठीक है, आपकी एनर्जी को ये बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रहे हैं आपके थॉट्स, बिकॉज आप जो है एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा रहते होंगे. ठीक है, जहाँ पे आप कई सारे ऐसे सिचुएशंस इमेजिन करते हैं जो आपके साथ हो सकते हैं या होंगे. ऑल राइट, एंड उसी को लेके आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो. ठीक है, सो विद दिस थिंकर कार्ड, व्हाट इज़ इट एडवाइजिंग यू? इट इज़ एडवाइजिंग यू टू स्लो डाउन. ठीक है, स्लो डाउन कीजिए, अपने रेसिंग थॉट्स पे ब्रेक लगाइए. हियर एंड नाउ, इस मोमेंट में आप रहिए. ठीक है,
आपको जो है आपकी लाइफ इन द मोमेंट आपको जीनी है, ठीक है। सो जब आप रिलेशनशिप में रहे या शादी के बाद, स्पेशली शादी के बाद, ऑब्वियसली आपका माइंड बहुत ज़्यादा रेस करेगा, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करेगा, सॉरी फॉर द स्लिप ऑफ माई टंग, ओके, बहुत ज़्यादा रेस करेगा एंड बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंक करेंगे बिकॉज थिंकर कार्ड आया है यहाँ पे। सो especially after marriage, all right, because intimacy is an important pillar in marriage, ठीक है, emotional physical intimacy, all right। so आपके लिए एडवाइस यही है दैट उस पर थोड़ा ब्रेक लगाइए, अपने थॉट्स पे ब्रेक लगाइए एंड हियर एंड नाउ आपको यही मैसेज दे रहा है दैट लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, जो भी रहेगा उस पर फोकस कीजिए, उसे इन्जॉय कीजिए, ऑल राइट। टू द सी आपको यही मैसेज दे रहा है। अगेन एज यू कैन सी दिस कार्ड, इस कार्ड को गौर से देखिए आप। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 एरोज़ है। द फर्स्ट वन इज़ द पास्ट एंड द सेकेंड वन इज़ द फ्यूचर ओवर हियर, एंड बीच में है द हियर एंड नाउ, द लेडी, ओके, दिस ब्यूटीफुल गर्ल, दिस ब्यूटीफुल लेडी सिटिंग, ऑल राइट। आपके लिए यही मैसेज है दैट प्रेजेंट, इस पर फोकस कीजिएगा आप, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे जो है आपको जो है लाइफ को एक्सेप्ट करना है, आपके साथ आने वाले चेंजेस को स्पेशली आफ्टर मैरिज जो है आपको एक्सेप्ट करना है उनको, ठीक है। अपने माइंड को फोर्स मत कीजिए दैट मैं ऐसा सोच रही हूँ या अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो ये ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यू हैव टू अलाउ फॉर थिंग्स टू फ्लो इन योर लाइफ, ठीक है। वो मूवमेंट, वो फ्लूइडिटी होनी चाहिए आपके लाइफ के अंदर, जहाँ पे यू आर श्योर ऑफ ओनली एंड ओनली द प्रेजेंट, एंड फ्यूचर जो भी होगा अच्छा ही रहेगा क्योंकि मैं प्रेजेंट में अच्छी हूँ, मेरे थॉट्स जो है प्रेजेंट में अच्छे हैं, ठीक है। सो फ्यूचर तो अच्छा होना ही है, ऑल राइट। विद टू द सी, द लास्ट ऑरेकल कार्ड फॉर यू, आपके लिए यही मैसेज है दैट लेट इट फ्लो, ठीक है, लेट इट फ्लो। जहाँ पे भी आपको आपका प्यार आपके स्पाउस लेके जाए, लेट दैट रिलेशनशिप ग्रो, लेट दैट रिलेशनशिप फ्लो, आपके लिए यही मैसेज है। तो अगर आप जो है अपने स्पाउस के साथ एक स्ट्रॉन्ग इंटीमेसी बिल्ड करना चाहते हैं, स्पेशली इमोशनल इंटीमेसी, तो आपको जो है अलाउ करना है अपने आप से। तो पहले आपको कम एक्सपेक्टेशंस रखने हैं, कम ओवर थिंक करना है, ठीक है। थिंक कीजिए, ओवर थिंक कम कीजिए, ठीक है। एंड just let it be, let that person be, let yourself be, let your person be, ठीक है। to the sea, जिस भी डायरेक्शन में आपकी लाइफ आपको लेके जाएगी, जिस भी ओर आप जाएंगे एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, एज अ कपल, ठीक है, बिलीव दैट आप दोनों में इमोशनल इंटीमेसी, फिज़िकल इंटीमेसी अच्छी ही बनेगी, ठीक है। उसके लिए जो है आपको कुछ अलग से डिग्री नहीं लेके आनी है, कुछ अलग से नॉलेज नहीं आपको गेन करना है, ठीक है। आपको सिर्फ अपने आप में विश्वास रखना है, अपने पार्टनर में विश्वास रखना है, ठीक है। बिकॉज ऑरेकल कार्ड्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं दैट बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव दैट एवरीथिंग विल बी गुड इन द एंड, फ्यूचर जो है अच्छा ही रहेगा आप दोनों का, ठीक है। Let's see what the tarot cards have to say. First card is the 2 of Wands. Second card is the 7 of Pentacles. And the third card is the Ace of Cups. Beautiful. Beautiful. Tarot cards are so synchronous with the oracle cards for your group 4. विद द 2 of Wands एंड जो ऑरेकल कार्ड यहाँ पे आया है द थिंकर, एग्जैक्टली आपकी सिचुएशन ऐसी ही है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं दैट ये या ये, वो या वो, दिस और दैट और दिस, ऑल राइट। सो बैक एंड फोर्थ बहुत सारे ऐसे थॉट्स आपके माइंड में चालू रहेंगे बिफोर मैरिज और आफ्टर यू गेट मैरिड, स्पेशली आफ्टर यू गेट मैरिड, ठीक है, इंटीमेसी को लेके, ऑल राइट। आप जो है कई सारे पॉसिबिलिटीज़ इमेजिन करेंगे दैट नहीं ये ऐसा होगा, नहीं ये वैसा होगा, यार ये ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, काश ऐसा हो, काश वैसा हो। सो आपका जो माइंड है ये सैंड की तरह रहेगा, लाइक आई एम सो सॉरी, आपका जो माइंड है ये
मुट्ठी में जब हम सैंड पकड़ते हैं, जब आप बीच पे गए हो एंड जस्ट ट्राई टू होल्ड दैट सैंड, सो जितना आप मजबूती से पकड़ने की कोशिश करेंगे ना, जितना स्ट्रांगली, जितना ज़्यादा फोर्स के साथ आप उस सैंड को पकड़ने की कोशिश करेंगे, उतना ही हाथ से ये बहता जाएगा। ऑल राइट, सो आपको जो है ओवर थिंक नहीं करना है अपनी इंटीमेसी को लेके। ये नेचुरली बिल्ड होगी आप दोनों में, ये नेचुरली फ्लूइड नेचर है आपकी इंटीमेसी का, बिकॉज यहाँ पे वाटर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। अगेन ग्रुप 4, ठीक है। सो ये नेचुरली फ्लूइड है नेचर आपके, आई एम सो सॉरी, आपकी जो इंटीमेसी है ये फ्लूइड नेचर की है। यस, फ्लूइड नेचर की है आपकी इंटीमेसी, एंड इट विल फ्लो, इट विल टेक शेप, ठीक है। तो अगर आप वरिड है कि पता नहीं कैसी इंटीमेसी होगी हम दोनों में, हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल रहेंगे ना रहेंगे, कैसा रिलेशनशिप शेयर करेंगे, तो डोंट वरी, आपकी जो रिलेशनशिप है ये फॉर्म लेगी, ये शेप लेगी। आप जिस भी ढांचे में इसको डालना चाहते हैं उसमें ये जाएगी, बट अपने हिसाब से, अपने स्पीड से जाएगी, ना कि आप उसको फोर्स करें एंड नहीं इसमें ही तुम्हें फिट होना है, ऐसा नहीं है। ओके, विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स अगेन आपको जो है हियर एंड नाउ का भी जो आपके लिए ऑरेकल कार्ड आया था, 7 ऑफ पेंटिकल्स भी आपको यही बता रहा है दैट डोंट स्ट्रेस मत करिए। इमोशनल इंटीमेसी आप कैसे बिल्ड कर सकते हैं, जस्ट अ फ्यू सजेशंस फॉर यू ग्रुप 4, द मैसेजेस दैट आई एम पिकिंग ऑन। ऑब्ज़र्व, ठीक है, एक दूसरे को आप ऑब्ज़र्व कीजिए। नाउ कैसे ऑब्ज़र्व करना है? फर्स्ट इज़ उनके बिहेवियर को आपको ऑब्ज़र्व करना है, उनका रूटीन कैसा होगा, स्पेशली आफ्टर यू गेट मैरिड, उनका बिहेवियर, उनका रूटीन। थर्ड थिंग इज़ जिस तरीके से वो बात करते हैं, एंड फोर्थ जो बातें आप उनके साथ करते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, उनकी ग्रास्पिंग पावर कितनी है। ऑल राइट, सो इस हिसाब से आप जो है अपनी इमोशनल इंटीमेसी बिल्ड कर सकते हैं अपने स्पाउस के साथ। फर्स्ट इज़ ऑब्वियसली, आई वोंट गो बाय द एग्जैक्ट ऑर्डर, बिकॉज जैसे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं वही मैं आपको दे रही हूँ। सो यस, जैसे मैंने कहा, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी ग्रास्पिंग पावर, उनका बिहेवियर, the way they talk to you, the way they understand how you talk to them, all right, so ये सब जो है आपको ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है। उनका रूटीन कैसा है, बिकॉज हैबिट्स बिल्ड अ मैन, हैबिट्स बिल्ड अ वुमन। तो जो रूटीन, जो हैबिट्स आपके स्पाउस फॉलो करते हैं वो वही होते हैं, ठीक है। पर्सनली टू मी, मैं यही बिलीव करती हूँ दैट हैबिट्स बिल्ड अ मैन, हैबिट्स बिल्ड अ वुमन। तो जो हैबिट्स हम, जो डिसिप्लिन हम अपने चाइल्डहुड से, अपने एडोलेसेंस से अपने आप में कैरी करते हैं, वही हमारा फ्यूचर शेप करता है, वही हम बनते हैं। ऑल राइट, सो आप जो है लुक आउट कर सकते हैं फॉर दीज क्वालिटीज़। इन क्वालिटीज़ को लुक आउट कीजिए अपने स्पाउस में, एंड यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग। अगर अगर आप ब्रेक लगाना चाहते हैं एंड आप लगाना चाहेंगे, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट करेंगे खुद को इंटीमेसी को लेके ओवर थिंक करके, ठीक है। सो इन थॉट्स को अगर आप ब्रेक लगाना चाहते हैं, सो यू हैव टू स्टडी द पैटर्न्स, यू हैव टू स्टडी द क्वालिटीज़। आपको जो है आपके पर्सन को जज करना ही पड़ेगा। एंड आई एम नॉट सेइंग कि एक्सट्रीम जजमेंट, ठीक है, शादी करने से पहले या शादी होने के बाद, या स्पेशली शादी करने से पहले हर इंसान अपने स्पाउस को थोड़े बहुत परसेंट में जज करता ही है, ठीक है। क्योंकि अगर आप उसको जज ही नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो पर्सन कैसा है जिसके साथ आप शादी करने वाले हैं, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में जाने वाले हैं या चाहते हैं आप रिलेशनशिप में जाए। ओके, सो जजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट हेल्दी जजमेंट, जितना जजमेंट करना ज़रूरी है उतना ही जजमेंट, ठीक है। सो दैट विल हेल्प यू, ठीक है, अपने ओवर थिंकिंग थाट्स पे ब्रेक लगाने के लिए। ये आई होप आपके लिए हेल्प करे, ठीक है, जो सजेशंस मैंने आपको दिए। एंड येस, द लास्ट कार्ड, एस ऑफ कप्स। वो दिन ज़रूर आएगा जब आप अल्टीमेटली एक दूसरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को लव, नॉट जस्ट फिज़िकल बट इमोशनली, जब आप एक दूसरे के लिए ओपन अप होंगे, अवेलेबल हो जाएंगे, आप दोनों एक दूसरे को ये लव ऑफ़र करेंगे विद द एस ऑफ कप्स कार्ड, उस दिन जो है आप ट्रूली
इन द ट्रू सेंस, इन द आइज़ ऑफ गॉड आप जो है हस्बैंड एंड वाइफ, अ कपल डिक्लेयर होंगे, ठीक है, बिकॉज यू विल रीच दैट अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन, दैट अल्टीमेट प्लेजर, ठीक है, जहाँ पे आप ना सिर्फ फिज़िकल रिलेशनशिप या फिज़िकल इंटीमेसी का जॉय एक्सपीरियंस करेंगे, बट ऑल्सो दी इमोशनल इंटीमेसी जो आपने बिल्ड की है, जो आपने एफ़र्ट्स डाले हैं उसको बिल्ड करने में, ठीक है, उसको डेवलप करने में, वो एक्सपीरियंस करेंगे. ऑलराइट, विद द एस ऑफ कप्स कार्ड, ब्यूटिफुल. दिस इज़ स्ट्रॉन्ग चांसेस आपकी प्रेगनेंसी भी जल्दी हो सकती है, ग्रुप 4, एंड यू कुड हैव अ ब्यूटिफुल बेबी गर्ल, ओके, बिकॉज यू आर बीइंग ब्लेस्ड विद द चाइल्ड ओवर हियर. एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली आपकी प्रेगनेंसी जल्दी आ सकती है एंड यू विल हैव अ ब्यूटिफुल बेबी गर्ल, जैसे मैंने कहा, बिकॉज यू नो दिस इज़ फास्ट. ये न्यूज़ जो है, प्रेगनेंसी की न्यूज़ बहुत जल्द आएगी आपके लिए, ग्रुप 4, ओके. सो येस, दिस वॉज योर रीडिंग एंड आई एम सो हैप्पी विद योर रीडिंग ग्रुप 4, एंड आई होप आपको भी ये रीडिंग पसंद आई होगी. अगर आपको पसंद आई है, एज़ ऑलवेज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपको क्या आपने ये ग्रुप चूज़ किया था, ऑब्वियसली, एंड आपको ये रीडिंग कैसे लगी, एंड अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताएगा. डू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, okay, and if you haven't yet subscribed to my channel, please do subscribe, please do share, and also turn on the notification bell so that you don't miss any update from me. All right, so yes, this was your reading and thank you so much for watching. Until we meet the next time, bye bye, take care, love you all.